नमस्कार जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर एक्शन पर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर के ऐतिहासिक लाल बाग मैदान में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। साथ ही प्रदेशवासियों के नाम संदेश वाचन किया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान शराब घोटाले के मामले में ईडी की जांच पर मंत्री कवासी लखमा का नाम सामने आने और कांग्रेस नेताओं पर पड़ रही एसीबी के छापे को लेकर कहा कि ईडी अपनी जांच कर रही है और एसीबी और ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी हैं, सभी अपना काम कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी करने वालों पर गिरेगी गाज। ब्रजमोहन अग्रवाल ने दिए जांच के आदेश। कांग्रेस सरकार में शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी करने वालों पे गाज गिरेगी। इस मामले की जांच के आदेश शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने दे दिए हैं। मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, एक एक शिकायत की जांच कराएंगे, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा, कुछ शिकायतों पर जांच के लिए निर्देश दिए हैं और भी शिकायत मिलेगी तो जांच के निर्देश दिए जाएंगे। चाचा बकवास करता है, भतीजे विजय बघेल का पूर्व सीएम भूपेश पर पलटवार। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके भतीजे विजय बघेल में एक बार फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पीएम मोदी की गारंटी वाले बयान के बाद विजय बघेल ने कहा, बघेल पहले भी बकवास करता था और आज भी बकवास करता है। बीते दिनों भूपेश बघेल ने कहा था कि कांग्रेस सरकार बनते ही 2 घंटे में ऋण माफी हो जाती है, लेकिन मौजूदा सरकार में 12 पैसा भी नहीं मिलता है। रमन सिंह के गढ़ में होगी भूपेश बघेल की एंट्री। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार सकती है। भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा सीट से उतारा जा सकता है। राजनांदगांव लोकसभा को लेकर हुई कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर की ओर से ये प्रस्ताव रखा गया है। छत्तीसगढ़ कोयला और शराब घोटाला मामले में एसीबी ने दर्ज की एफआईआर। छत्तीसगढ़ चर्चित कोयला और शराब घोटाला मामले को लेकर रायपुर में ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर दर्ज कराई है। ईडी के द्वारा दर्ज कराई गई इस एफआईआर में शराब घोटाला में 35 नामजद और कोयला घोटाले में 71 नामजद आरोपितों के नाम शामिल किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ईडी ने ये एफआईआर बीते 17 जनवरी को दर्ज करवाई है। सचिन पायलट बोले, नए और अनुभवी चेहरों पर पार्टी खेलेगी दाव। रायपुर की राजीव भवन में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के नेताओं से चर्चा की। पायलट ने कहा कि पार्टी नए और अनुभवी चेहरों पर दाव खेलेगी। वहीं भूपेश बघेल के लोकसभा चुनाव लड़ने पर कहा कि इस पर सीईसी फैसला लेगी। छत्तीसगढ़ में खूब जोर शोर से प्रचार कर रही भाजपा। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा 20,000 गांव तक पहुंचेगी। भाजपा के कार्यकर्ता गांव चलो अभियान का हिस्सा बनेंगे। अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में 4 से 11 फरवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में मुख्यमंत्री से लेकर लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, विधायक, पूर्व लोकसभा सदस्य व राज्यसभा सदस्य, पूर्व विधायक सहित सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता गाँव में जाकर 24 घंटे वहां रुकेंगी। छत्तीसगढ़ में इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी की अहम भूमिका है। सस्ती और सुलभ बिजली के जरिए हम आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। चेयरमैन ने इस अवसर पर पावर कंपनी के कर्मियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ते की सौगात दी। सभी अधिकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से 42% से बढ़ाकर 46% किया गया है। साथ ही उन्होंने एक्स ग्रेसिया बोनस 11,000 रुपए तथा वाहन भत्ते में वृद्धि की भी घोषणा की। कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी रही लोगों के आकर्षण का केंद्र। छत्तीसगढ़ लोक संगीत से सजी इस झांकी में परब नृत्य करती जब युवतियां निकली तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने किया। झांकी को छत्तीसगढ़ी थीम पर जनजातीय शिल्पों से सजाया गया था। झांकी को सजाने के लिए बेलमेटल और टेराकोटा जैसे आकर्षक चीजों का इस्तेमाल किया गया था। लोगों ने छत्तीसगढ़ की झांकी को काफी पसंद भी किया। छत्तीसगढ़ के इस रूट पर ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ने के लिए रेलवे का
अमला पूरा जोर लगा रहा है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का काम पिछले 2 से 3 सालों से चल रहा है। बिलासपुर जोन के तीनों रेल मंडलों में रेल पटरी ऐसी तैयार की जा रही है जिससे कि ट्रेनें आगे पीछे बिना किसी दुर्घटना के निर्बाध दौड़ती रहे। इसी कड़ी में भिलाई का ब्लॉक पूरा होते ही बिलासपुर रेल लाइन पर ब्लॉक होने से कई ट्रेनें प्रभावित रहीं। धमतरी के 362 गांव में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। धमतरी जिले के सभी विकास खंडों में लगातार संकल्प शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही सरकार की लोक हितैषी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आरएसएस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि देश में हर कोई उनकी बातों पर अंधानुकरण करे। उन्होंने कहा कि प्रतिरोध ही इसका उत्तर है। उन्होंने कहा कि क्या भारत का भविष्य पिंजरे के अंदर अपने पंख फैला सकता है? यही कारण है कि भारतीय छात्रों के लिए राजनीति और प्रतिरोध मायने रखता है। बिजली कर्मियों को बड़ा तोहफा, 4% महंगाई भत्ता बढ़ा, 1 जुलाई से मिलेगा 46% डीए। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनी से कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया है। चेयरमैन की घोषणा के तुरंत बाद कंपनी प्रबंधन ने आदेश भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी मुख्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में कंपनी के चेयरमैन पी दयानंद ने कहा कि राज्य शासन ने नई ऊर्जा के साथ प्रदेश की सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया है। उन्हें पूरा करने में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी की अहम भूमिका है। सीएम साय ने प्रदेशवासियों को दी बधाई, कहा खुश हो ही छत्तीसगढ़ के किसान। बीच सीएम साय ने कहा कि महादान और फसल उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला छेरछेरा त्योहार हमारी सामाजिक समरसता, दानशीलता और समृद्ध गौरवशाली परंपरा है। साथ ही कहा कि आगे है छेरछेरा कोठी के धान ला हेरव संगवारी, अब खुश हो ही छत्तीसगढ़ के किसान, क्योंकि 3100 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की जा रही है। वित्त मंत्री से की बड़ी मांग, जीएसटी कानून का हो सरलीकरण। एक हफ्ते बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। उससे पहले व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने वित्त मंत्री से जीएसटी को एक सरलीकृत प्रणाली बनाने के लिए जीएसटी कानून की समीक्षा करने की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा जीएसटी कर प्रणाली काफी जटिल है, जिसे सरल किए जाने की आवश्यकता है, जिससे जीएसटी का कर दायरा बढ़ सकेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।